हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी के लिए करंट अफेयर का कुछ टॉपिक को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हम लोग का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट जो NSSO द्वारा जारी की जाती है, जिसमें देखेंगे कि ये हाल के वर्षों में किस तरह से कार्य कर रहा और इसका क्या परिणाम निकल रहे हैं जो श्रम बल के लिए हितकारी हो सकता है। सबसे पहले तो श्रम बल को डिफाइन कर लेते हैं कि श्रम बल होता क्या है। कार्यरत व्यक्ति और सक्रिय रूप से कार्य कर रहे बेरोजगार दिखने वाले दोनों व्यक्तियों को श्रम बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी वो व्यक्ति जो तो अभी फिलहाल किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है और जो कार्य करने के लिए सक्रिय तो है पर बेरोजगार है, यानी जो दिख रहा है ये काम करने के लिए उत्सुक है, उन दोनों को मिलाकर श्रम बल के रूप में देखा जाता है। मैक्सिमम हमारे जो पीढ़ी है उसके बीच में देखा जाता है कि 15 से लेकर 64 वर्ष की एज तक के व्यक्तियों को श्रम बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाल ही में जो NSSO द्वारा जारी की गई 7वीं PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसका निष्कर्ष ये निकला कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जो श्रम बल भागीदारी दर में है बढ़ती हुई प्रवृत्ति को नोट किया गया है। ये प्रवृत्ति लगभग हर क्षेत्र में, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, महिला और पुरुष दोनों में ही देखा गया है। जो 2017-18 से 2023 तक के लिए निकाला गया है। इस तरह श्रमिक जनसंख्या अनुपात में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है और बेरोजगारी दर में क्रमिक रूप से घटती प्रवृत्ति दर्शा रही है। इसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। और PLFS का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रमुख रोजगार और जो बेरोजगारी संकेतक है उसको अनुमान लगाया जा सके किस क्षेत्र में और क्यों ये बेरोजगारी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है दोस्त। और दूसरा है टॉपिक आज का कुडियाट्टम। यह एक केरल के पारंपरिक रंगमंच होता है, उसमें से एक है, यानी पुराना रंगमंच में से एक है। यहाँ पर गंगा मंच लिखा गया है, सॉरी। यह कोविड-19 के दौरान फिर से वापस लॉन्च किया गया था। ये पुरानी संस्कृत रंगमंच परंपराओं पर आधारित होता है, जिसे यूनेस्को ने 2001 में अपना मानवता की मूर्त अमूर्त विरासत में स्थान दिया था। इसका प्रदर्शन पारंपरिक रूप से कोट्टमपल्लम नामक थिएटरों में किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों में मुख्य रूप से पुरुष अभिनेता जो होते हैं, जिनको चाक्यार बोला जाता है, तथा महिला अभिनेत्रियां कलाकार जो जिन्हें नंगियार बोला जाता है, जो इनके साथ ढोलक वादक पर साथ देते हैं उनको नंबियार बोला जाता है। इसकी विशेषता ये है कि नेत्र अभिनय और हस्त अभिनय के द्वारा इस कला को प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा मुख्य चरित्र के विचारों और भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर का जिस बात को दिखाना चाह रहा है, जैसे किसी वारियर का है या कोई नाटक करना चाहता है या कोई फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति रहा हो, उसकी जो प्रतिलिपि यानी जो अभिनय के द्वारा उसके संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, उसकी भाव भंगिमाओं को नेत्र हस्त के द्वारा चित्रित किया जाता है। इसमें एक पहलू और है कि परकटम नामक एक पहलू है, जिसमें पुरुष और महिलाओं को मूर्त रूप देना होता है और उनका भाव प्रकट किया जाता है, जो मुख्य चरित्र होता है उसका। इसमें अस्तित्व के बीच को स्विच कर दिया जाता है। जैसे पुरुष है वो अपने सीधे पुरुष स्त्री के रूप में स्विच कर जाता है, यानी वेशभूषा के तौर पर उसको धारण कर लेता है महिला के रूप में। एक यानी यह पुरुष एक ही समय में स्त्री और पुरुष दोनों को तरह से काम करता है और उसकी एक समय में कई भूमिकाओं को व्याख्या कर देता है।
आज का तीसरा टॉपिक है पैक्ट फॉर द फ्यूचर। यूनाइटेड नेशंस ये है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार के लिए रखा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। जो इसका मुख्य उद्देश्य इस तरह से था कि 21वीं शताब्दी में जो नई नई चुनौतियाँ उभर कर सामने आ रही हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकारों का हनन, जैसे सीरिया और लेबनान में आजकल देखा जा सकता है, फ़लस्तीन में किस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। इस तरह के जितने भी चुनौतियाँ हैं आज की 21वीं शताब्दी के, उसको किस तरह से समाधान किया निकाला जा सकता है, उसको देखा जाएगा। इसका महत्वपूर्ण पहलू है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करने के लिए आह्वान किया जाए, जो पिछले कई वर्ष से भारत खुद इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसका विस्तार का मांग कर रहा है। और भारत द्वारा भी आरोप लगाया जाता है कि जब तक इसका विस्तार नहीं किया जाएगा तो इसका प्रतिनिधित्वकारी जो एलिमेंट्स हैं उसको अच्छे से नहीं देखा जाएगा। यानी जो सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन खुद को डेमोक्रेटिक दिखाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में वो डेमोक्रेटिक नहीं है। और ये मतलब बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि एक इंटरनेशनल लेवल का कोई काउंसिल है और उसमें ही कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है पिछले 75-80 सालों में। यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के 5 प्रमुख संगठनों में से एक है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके सदस्य देशों में अगर देखा जाए तो अस्थायी सदस्य देश हैं 5: USA, UK, रूस, चीन और फ्रांस। इसके 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। भारत अभी ना तो इसका अस्थायी सदस्य है और न ही गैर अस्थायी सदस्य। इसका मुख्य बात यह है कि इसका जो निर्णय होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन में जितने भी राष्ट्र हैं उन पर बाध्यकारी होता है। इसी को लेकर भारत हमेशा इसका विरोध करते आ रहा है कि इसमें जैसे ब्राज़ील, भारत, साउथ अफ्रीका, इन देशों को इनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो कि इकोनॉमी और पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी बड़ा बाज़ार भी है और एक मानव संसाधन का भी बड़ा स्रोत है। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।